बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में, उनके पोर्टल्स के बारे में जानकारी देते हैं ताकि आप उन सभी चीजों का उचित इस्तेमाल कर सही समय से उसका लाभ उठा सकें। आज हम बात करेंगे FIDF के बारे में, यानी कि फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं आप, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं योजना के सार पर। मत्स्य पालन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। झींगा उत्पादन में भारत पहले, जल कृषि उत्पादन में दूसरे, मछली उत्पादन में तीसरे और सी फूड निर्यात में चौथे नंबर पर है। यही वजह है कि सरकार इस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। मत्स्य पालन क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 2018-19 में मत्स्य पालन और जल कृषि बुनियादी ढांचा विकास कोष यानी FIDAF बनाया था। इसके लिए 7,522 करोड़ 48 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। इसका पहला चरण 2022-23 तक चला, जिसमें मत्स्य पालन की 121 विभिन्न परियोजनाओं का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 5,588 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर किए गए। हाल ही में इस निधि को 3 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। विभिन्न मत्स्य पालन FIDAF के विस्तार से मत्स्य बंदरगाह, मछली लैंडिंग केंद्र, बर्फ संयंत्र, शीतागार, मछली परिवहन, एकीकृत कोल्ड चेन और आधुनिक मछली बाजार के अलावा ब्रूड बैंक, हैचरी, जलीय कृषि विकास और मछली बीज फार्म के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने में तेजी आएगी। साथ ही मत्स्य पालन प्रशिक्षण कला केंद्रों, मछली प्रसंस्करण इकाइयों, मछली चारा मिलों और रोग निदान प्रयोगशालाओं का बुनियादी ढांचा भी बेहतर हो सकेगा। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि वो FIDF नोडल ऋण संस्थाओं के जरिए कम से कम 5% वार्षिक ब्याज की दर पर रियायती वित्त प्रदान करेंगी। ब्याज में 3% तक की छूट भी दी जा रही है। FIDAF के पहले चरण में 27 परियोजनाओं को पूरा किया गया, जिनसे 8,121 मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाएं बनाई गई। सालाना 1,09,000 टन की मछली लैंडिंग में वृद्धि हुई। लगभग 3,30,000 मछुआरे लाभान्वित हुए। साथ ही 2.5 लाख रोजगार सृजित करने में मदद मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि वित्तीय संसाधनों के विस्तार से FIDAF सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धियों को प्राप्त करने में भी सहायक होगा। FIDF यानी कि फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या है, इसके बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। किसानों की तरह ही मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। ऐसे प्रयासों की वजह से
बीते 10 वर्षों में मछली उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधा ले चलते हैं आपको सागर मेहरा जी के पास, जो कि संयुक्त सचिव हैं मत्स्य पालन विभाग में। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। सीधा उनका रुख करते हैं। FIDF के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं मत्स्य पालन विभाग। आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं सागर मेहरा जी, संयुक्त सचिव हैं मत्स्य पालन विभाग में। ज्यादा जानकारी के लिए सर का रुख करते हैं। सर, FIDF जो ये निधि है, ये क्या है, जरा विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, 2018-19 में मछली पालन के क्षेत्र में फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए 7,522 करोड़ से अधिक की एक निधि का निर्माण किया गया, जिसमें लगभग 20 कंपोनेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन और क्रिएट करने के लिए मदद देने का प्रावधान किया गया। जी सर, इस निधि से क्या क्या लाभ हो पाएगा और क्या क्या हो रहा है? फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फंड के अंतर्गत अभी तक 121 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 5,588 करोड़ से अधिक का निवेश होना है। और इन परियोजनाओं में 22 फिश हार्बर्स हैं, फिशिंग हार्बर्स हैं, 24 फिश लैंडिंग सेंटर्स हैं और अन्य कई प्रकार की गतिविधियां हैं, जिसमें आप कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ग्रो आउट पॉन्ड्स हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं और कई इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी इसमें लिए गए हैं। सर, इस निधि के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है? इस निधि के लिए राज्य सरकारों और उनके विभिन्न जो ऑफिसेज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके साथ साथ फिशरीज कोऑपरेटिव्स हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, इंडिविजुअल्स हों, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, सभी लोग इसके अंतर्गत पात्र हैं। जी सर, अब तक जब से ये योजना शुरुआत हुई है और अब तक के समय में देखा जाए तो कितने इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इस निधि द्वारा बिल्डअप किए गए हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, मुख्यतः अगर मैं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करूं तो इसके अंतर्गत 22 देश के विभिन्न तटीय राज्यों में 22 फिशिंग हार्बर्स को सपोर्ट किया गया है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में 3500 से अधिक फिशिंग विलेजेस हैं। उन गाँवों में फिश लैंडिंग सुविधा को अच्छा किए जाने के लिए हमने फिश लैंडिंग सेंटर्स को सपोर्ट किया गया है। प्राइवेट सेक्टर में प्रोसेसिंग प्लांट्स को सपोर्ट किया गया है और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया गया है। सो इसमें कुल 5588 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को अभी तक सपोर्ट किया गया है, जिसमें सरकारी क्षेत्र की भी परियोजनाएं हैं और प्राइवेट क्षेत्र की भी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। सर, FIDF और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, क्या कोई किसान इन दोनों योजनाओं का फायदा ले सकता है? देखिए, अभी प्रावधान ये है कि आप दोनों परियोजनाओं में एक का ही फायदा ले पाएंगे। अगर आपने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में किसी कंपोनेंट में आपने पार्टिसिपेट किया है तो वही कंपोनेंट आप FIDF में नहीं ले पाएंगे, लेकिन दूसरे कंपोनेंट की पात्रता आप रखते हैं। जो कंपोनेंट आपने उधर नहीं लिया है, आप FIDF में ले सकते हैं। ऐसा प्रावधान अभी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से तो मछली पालकों के जीवन में सुधार हो ही रहा है। क्या FIDF जो रफ्तार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए मछली पालकों को मिल रही है उनके जीवन में विकास लाने के लिए, क्या FIDF भी उसी तरीके से काम कर रहा है? सर, देखिए, FIDF का जो मुख्यतः पर्पस था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो यह था कि इस योजना के द्वारा, इस निधि के द्वारा फिशरी सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए। और हमने देखा है कि अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आई है इस क्षेत्र में, द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल, अगर मैं उसकी बात करूं तो सरकार ने जो
₹1 लगाया है उसके अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर से 6 रुपये से अधिक की इसमें इन्वेस्टमेंट की गई है। यह इसका एक मेन अट्रैक्शन है इस स्कीम का। और मुझे लगता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी गतिविधियां हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सपोर्ट कर रहे हैं उनको और अधिक गति में बनाने के लिए, गति प्रदान करने के लिए FIDF अपना विशेष योगदान दे रही है। जी सर, FIDF के ज़रिए हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो पहले मछली पालक थे या जो प्राइवेट सेक्टर आपने कहा उनका जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो जो मछली पालने के लिए जो ज़मीन का 1 हेक्टेयर पहले निर्धारित किया गया था उसमें भी हमने देखा है कि काफ़ी बढ़त देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमने एक प्रोविज़न रखा गया है कि 2 हेक्टेयर तक हम इसमें सब्सिडी प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आप FIDF की बात करें तो ऐसी कोई सीमा नहीं रखी गई है, वहाँ खाली यूनिट कॉस्ट रखी गई है और उसमें आप जो भी आपकी परियोजना होगी हम उसमें 3% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रावधान रखा गया है। तो आपको यूनिट कॉस्ट में आपका अपर यूनिट कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमने स्कीम में यूनिट कॉस्ट रखी है उस सीमा तक हम आपको इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। ये प्रावधान रखा गया है। सो इसमें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी, ये तो किसानों के लिए लाभदायक होगा ही। इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि पहले किसान मछली उत्पादन तो करते थे लेकिन उनको बचा नहीं पाते थे, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत आवश्यकता होती है। कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसके द्वारा किस तरह से काम कर रही है? देखिए, कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि आप जानते हैं मछली को जैसे ही हार्वेस्ट किया जाता है, चाहे तालाब से चाहे समुद्र से, तो उसका डिके स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में कोल्ड चेन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भी, FIDF के अंतर्गत भी कोल्ड चेन को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो रेफ्रिजरेटेड वो वैन हो, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स हो, चाहे 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स हो, सभी को सपोर्ट करने का प्रावधान रखा गया है। और एक बड़े स्तर पर इन गतिविधियों को पूरी तौर से सपोर्ट किया गया। जी सर। सर, FIDF के ज़रिए कोई जो इच्छुक है उसका अगर आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? अगर आप FIDF के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी बहुत ही सरल प्रक्रिया है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने FIDF की एक वेबसाइट बनाई है। इसमें किसी भी राज्य का या डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर्स के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे FIDF की वेबसाइट पे आप अपना आवेदन पत्र दाखिल कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसकी बहुत ही सरल प्रक्रिया है। किसी से कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपका अपना बैंकेबल प्रोजेक्ट होना चाहिए और इसको आप ऑनलाइन हमें दीजिए। उसके बाद हम इसको परीक्षा के बाद अपने स्तर पर इसको जांचने के बाद एक समिति द्वारा इसको स्वीकृत कर लिया जाता है और उसके बाद आपको मंत्रालय से सीधा स्वीकृति पत्र मिलने वाला है। जी, मत्स्य संपदा योजना के तहत ही ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हम जैसे मछली उत्पादन की बात कर रहे हैं, इसमें हम अगर झींगा उत्पादन पे देखें तो झींगा उत्पादन में भी भारत नंबर 1 कंट्री पे पहुंच चुका है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो श्रिम्प है जिसे हम झींगा भी बोलते हैं, उसमें इस समय देश का उत्पादन लगभग 12 लाख टन तक पहुंच गया है, जिसका हमारे एक्सपोर्ट्स में विशेष योगदान है। और हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स में लगभग 46,000 करोड़ का जो योगदान है वो हमारे श्रिम्प का है। और देश के विभिन्न भागों में, अब तो उत्तरी भारत में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान के चूरू इत्यादि अन्य जिलों में श्रिम्प की विशेष रूप से खेती हो रही है और उसको विशेष प्रोत्साहन भी मिला है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विशेष टारगेट्स रखे गए हैं ताकि इन राज्यों में और देश के अन्य तटीय राज्यों में भी श्रिम्प पर विशेष बल दिया जाए। और श्रिम्प एक्वाकल्चर के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने कई परियोजनाएं भी जारी की हैं जो हमारे ICAR के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हैं, ताकि श्रिम्प का बीज हमें अच्छा क्वालिटी बीज, उत्तम बीज हमें मिल सके। सर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अभी तक सरकार की नज़र में कितने लाभार्थी हो चुके हैं और कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? देखिए, अगर ओवरऑल लाभ की बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 47 लाख
लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा चुका है और लगभग 10 लाख इसके प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी हो चुके हैं विभिन्न राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज में। जी जी सर, आपने उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात की। इस योजना के बहुत सारे ऐसे लाभ हुए जिससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, बीमा की हमने बात करी, मछुआरों के बीमा की बात करी। ऐसे में आप क्या फ़र्क देख पा रहे हैं कि पहले जो मछली पालक थे उनके जीवन में किस तरह की समस्याएं थी, चुनौतियां थी, अब वो चुनौतियों से कितना पा रहे हैं और कितना उनका जीवन बदला है इस योजना के बाद? देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन और विभिन्न प्रणालियां जो विश्व के विभिन्न भागों में, ताकि कम पानी में, कम जगह में, कम रिसोर्सेज के साथ हम अपनी अधिक फसल ले सकें, अधिक उपज ले सकें, उसके लिए इस योजना में विशेष प्रावधान रखा गया है। और पहले कभी भी इतने बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी को कभी भी सपोर्ट नहीं किया गया। तो उससे मुझे लगता है जितने भी किसानों से आप फील्ड में बात करेंगे या जिनसे हमारा संपर्क होता रहता है, निश्चय ही ये पद्धतियाँ, नई पद्धतियाँ जैसे रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, बायोफ्लोक है, केज कल्चर इन रिजर्वायर्स है, इन सभी तकनीक से किसानों की आय में निश्चय ही वृद्धि हुई है और इससे उनके लाभांश भी बढ़ा है और उनके जीवन स्तर में निश्चय ही एक बेहतरी आई है। जी सर, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मछली उत्पादन तो आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही वैकल्पिक जो जलीय कृषि है उसमें और क्या क्या संभावनाएं हैं और जो इसके कृषि हैं वो किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? मछली पालन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे आप पर्ल फार्मिंग है, ऑर्नामेंटल फिशरीज है, सीवीड है। खासकर तटीय क्षेत्र में हमारी जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए सीवीड, पर्ल फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में वो इसका लाभ भी उठा सकते हैं। सब्सिडी का भी प्रावधान है, 60% तक वो इसमें सब्सिडी ले सकते हैं और अपना कोई भी, चाहे वो मार्केटिंग में हो, फिश वेंडिंग में हो, किसी भी क्षेत्र में हमसे जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और इस योजना से अभी बहुत से किसान जिनको लाभ मिल चुका है, जो इस योजना से अभी वंचित रह चुके हैं, उनको किस तरह से सरकार द्वारा लाभ पहुंचाया जाएगा या जो लोग हैं वो किस तरह से सरकार की तरह इस योजना से जुड़ सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, देश के जो भी तटीय राज्य हैं सभी में लगभग 2500 से अधिक सागर मित्र तैनात किए गए हैं, जिनका मुख्य काम यही है कि लोगों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और विभाग की अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी फैलाएं। इसके साथ साथ आईसीआर के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सब के द्वारा हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। और इसके साथ साथ हम खुद भी देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य सरकारों के साथ मिलकर अपनी योजनाओं के बारे में वर्कशॉप्स और फिश मेला और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि जो भी इच्छुक लाभार्थी हैं हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठा सकें। सर, FIDF और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इन दोनों चीज़ों के बारे में ऐसी कोई चीज़ जिस पे अभी हमने बात नहीं की हो, आप कुछ जिक्र करना चाहते हो? देखिए, मैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में ये कहूँगा कि आने वाला साल 2024-25 इस योजना का अंतिम वर्ष है। यदि अभी तक आपने इसका लाभ नहीं लिया है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 40% तक, और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला वर्ग से आते हैं तो 60% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। और इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड, पोस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, वेंडिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड सभी सुविधाओं का प्रावधान है। सो कृपया इसका लाभ आप अवश्य उठाएं और उसके लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी राज्य स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट से संपर्क करें या हमारे भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग की या नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट से जानकारी उपलब्ध करें। और हमारा NFDB में टोल फ्री भी नंबर है, आप उस पर भी फ़ोन कर सकते हैं। इसी प्रकार FIDF को अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जो पहले 2023-24 तक थी, अब उसको अगले 3 साल तक
मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो यदि आप उस पे किसी भी कंपोनेंट के तहत लाभ लेने के इच्छुक हैं, प्लीज़ अप्रोच द वेबसाइट ऑफ NFDB और FIDF टू टेक एडवांटेज अंडर FIDF। धन्यवाद सर। FIDF और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जितने भी किसान भाई बहन हमें देख रहे हैं जो जलीय कृषि विकास से जुड़े हुए हैं और मछली पालक हैं, उन सभी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इन दोनों योजनाओं का आप बेहतर तरीके से लाभ उठा सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप आवेदन कीजिए और सरकार का पूरा सहयोग आपके जीवन को बदलने में तत्पर है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सवाल या कोई भी जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, sarkar@gmail.com। आप हमें फेसबुक पर भी अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। उसको लिए आपको करना बस इतना है कि आप फेसबुक पर जाइए और वहां हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, और वहां पर अपना सवाल हमें दर्ज करा सकते हैं। आप अपना कोई भी सवाल हमें टोल फ्री नंबर के जरिए भी दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 1800-113060। ये सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इस पर आप कभी भी कॉल कर अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो सरकार आपके साथ कार्यक्रम में आज इस योजना के बारे में आपको कैसा लगा ये भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।